यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं को दुख दर्द के बंधनों से मुक्त करने व सुख शांति की दुनिया में ले जाने के लिए पतित सृष्टि में कल्प के संगम युग पर अवतरित होते हैं। हम आत्माओं को हमारे मूल स्वधर्म, सुकर्म, स्वराज्य, स्वदेश का ज्ञान देकर गुणों व शक्तियों से संपन्न बनाकर परम धाम में जाने के लायक बनाते हैं। परंतु मुक्ति धाम का गेट खोलने की वास्तविक चाबी कौन सी है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें अपने मन को विभिन्न प्रश्नों से पार करके सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना, शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति क्षीण होने के इस मुख्य कारण को थोड़ा विस्तार से समझाएं। वास्तव में जब सर्व आत्माओं के प्रति हमारा चिंतन शुभ चिंतन होता है, तब हम किसी के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई के किसी भी पार्ट को देखते हुए कुछ प्रश्न उठते हैं, ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या क्यों, पैसे के प्रश्नों में अगर हम रहते हैं और फिर हम उसके प्रति कोई शुभ भावना भी रखते हैं, तो परमात्मा कहते हैं उस शुभ भावना, शुभ कामना का प्रभाव जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, क्योंकि आप पहले प्रश्न उसके प्रति उठा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर उसके प्रति शुभ भावना रख रहे हो, तो शुभ भावना का प्रभाव जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं हर आत्मा अपना जो पार्ट प्ले कर रही है वो बहुत एक्यूरेट है, उसमें आपको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतन में रहते रहते अपनी शुभ भावनाओं का प्रभाव दूसरों तक पहुंचाओ। जितना आप शुभ चिंतन में रहेंगे उतना आपकी भावनाएं दूसरों तक पहुंच सकेंगी। कई बार हमारी तो शुभ भावनाएं होती हैं, परंतु सामने वाली जो आत्मा है वो हम पर डाउट करती है, तो ऐसे में भी शुभ भावना हमारी वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अगर उसके अपने नेगेटिव बहुत सारे संकल्प हमारे प्रति हैं तो हमारी शुभ भावनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी, क्योंकि उसका अपना ओरा है नेगेटिविटी का, और हम पॉजिटिव ओरा डाल रहे हैं तो उस तक पहुंचेंगे नहीं। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि बच्चे आप अपनी शुभ भावनाएं छोड़ो नहीं, आप सदा शुभ भावना रखते रहो। आज नहीं तो कल जब उसको पता चलेगा कि इसकी जो भावनाएं हैं मेरे प्रति बहुत अच्छी हैं, भले हमारे विचारों से गलत है, लेकिन लगता है कि इसके विचार, इसकी भावनाएं किसी के प्रति कोई परचिंतन वो कर ही नहीं रहा है, आपके बारे में कोई दूसरी बातें दूसरों को कर ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे चल करके वो शुभ भावनाएं उस काम करेंगी। लेकिन कभी कभी बहुत सारी नेगेटिविटी अंदर किसी व्यक्ति के लिए भरी हुई है और फिर वो शुभ भावना सामने से दे रहा है तो भी वो प्रभाव नहीं डालते। परमात्मा की कहते हैं कि आप सभी आए परमात्मा के पास, पहला दिन याद करो परमात्मा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, परमात्मा ने क्या किया। शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो। शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, जब बाप ने आप सबके ऊपर
शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो सब शुभ भावना, शुभ कामना की इस शक्ति को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को त्रिकालदर्शी रूप से देखते हैं। वो जानते हैं इन्हीं बच्चों को मैंने ऐसा बनाया था, भले अभी वो कैसे भी पतित हैं, पापी हैं, कितने भी गलत काम करके आई हैं, लेकिन इनको ही मैंने ऐसा श्रेष्ठ पूज्य बनाया था और ये फिर से बनने वाले हैं। तो उस स्टेज में रहने के कारण जब कोई ऐसे बच्चे बाबा के सामने आते हैं तो बाबा की वो शुभ भावनाएं उस बच्चे के प्रति त्रिकालदर्शी होने के कारण रहती हैं और बाबा उसी नज़र से देख करके बच्चों से व्यवहार करते हैं। मेरे बच्चे हैं, भले आज कैसे भी हैं, कोई भी गलत काम किया है, पाप किया है, कोई बुरे काम किए हैं, बुरे संग में आए हैं, लेकिन हैं तो मेरे ही। तो उनकी शुभ भावनाएं सदा बनी रहती हैं, कभी अशुभ उनके प्रति विचार चलते नहीं। तो परमात्मा की वो शुभ भावनाएं धीरे धीरे उनको अपना बच्चा बना लेती हैं और फिर वो दिल से कहने लगते हैं मेरा बाबा, और बाबा कहता है मेरे बच्चे। हम सब बच्चों को भी बाबा यही ट्रेनिंग देते हैं कि आपके जो सिकिलधे भाई बहनें हैं, आपने इनके साथ ही पार्ट प्ले किया है। सतयुग से लेकर के अभी तक भिन्न भिन्न रूप में संबंधों में इनके साथ आए हो। अभी इस अंतिम जन्म में फिर से मिले। कोई संस्कार कोई किसी के होंगे, कोई हिसाब किताब भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में किसके साथ हमने क्या किया है अभी हमें वो ज्ञान नहीं, और वो हमसे अगर गलत व्यवहार करता है तो हमारी शुभ भावनाएं बदल जाती हैं। लेकिन अगर हम भी त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित होकर के कि हमने ही इनके साथ हीरो पार्ट बजाया है और पार्ट बजाते कुछ नीचे ऊपर हुआ होगा, अब फिर से मिले हैं, तो हम उसी शुभ भावना से उनसे बात करें, उनको देखें, रूहानियत की दृष्टि रखें, उनकी कमियों पर ध्यान न दें, तब हमारी शुभ भावनाएं उस आत्मा तक पहुंच सकेंगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की, देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है, वैराग्य नहीं है, लगाव है। इस मूल कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो आज देहिक स्मृतियाँ, देह की, संबंधों की या किसी भी साधनों की स्मृतियाँ रहती हैं, जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डालती हैं, उसका मूल कारण है अंदर से वैराग्य नहीं आया है। कहीं न कहीं लगाव है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, शरीर से, और लगाव के कारण आत्मा वहीं पर अटकी रहती, वही चिंतन चलता है, उसी प्रति विचार चलते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तब हर एक से आप उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, कोई चीज़ आपको आकर्षित नहीं करेगी। आकर्षण का कारण है कहीं न कहीं अभी तक बुद्धि का लगाव है, और लगाव के कारण उस तरफ आकर्षण है, झुकाव है। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि ये सब समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, थोड़े समय के लिए हमारा पार्ट चल रहा है, शरीर से, संबंधों से हमारा कुछ हिसाब किताब पूरा हो रहा है, तो ये स्मृतियाँ हमारे आंतरिक बेहद के वैराग्य वृत्ति को जागृत करती हैं। और जब बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है तब हम हर आत्मा को देखते हुए भी न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। परमात्मा आगे इसलिए कहते हैं कि जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। तो सब दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में बेहद का वैराग्य बनाना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब तक आत्माएं वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं करती, जब तक उनको ये नहीं लगता है कि सब कुछ असार है, ये सब खत्म होने वाला है, तब तक उपराम नहीं हो सकती, कहीं न कहीं फंसी हुई है। इसलिए परमात्मा कहते हैं दृष्टि में भी जो देख रहे हो दृष्टि से सब खत्म होने वाला है, सब असार है, इसमें कोई सार नहीं है।
तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में जब पूरी कलयुगी दुनिया का अंत सामने दिखाई देता है, जब ये सब जाने वाला है, तब अंदर से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज होगी। और वही वैराग्य वृत्ति जब सब बातों से हम उपराम न्यारे हो जाएंगे, तब परमात्मा कहते हैं मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। अगर हम फंसे हुए हैं यहीं पर दुनिया के अनेक प्रकार के संबंधों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, तो वो आकर्षित करे आत्मा को। इसलिए परमात्मा कहते हैं दृष्टि, वृत्ति, स्मृति से हर बात से वैराग्य, कहीं पर भी राग नहीं है, न वैर है न राग है, कहीं लगाव नहीं है, तब आत्मा मुक्त हो सकेगी। और जब खुद मुक्त रहेगी तब मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। परमात्मा की कहते हैं तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। तो सब बेहद की वैराग्य वृत्ति की इस चाबी को तैयार कैसे करें, थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब सेवाएं करते हुए, संबंध निभाते हुए सदा अगर उपराम रहते हैं, न्यारे और प्यारे होकर के रहते हैं, कार्य किया और न्यारे हो गए, तो लगाव और झुकाव से हम मुक्त रह सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं अभी तक बच्चों ने बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं किया। थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, मान लो कहीं पर कोई आपदा आती है, कोई नुकसान होता है, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तो लगता है अब सब खत्म होने वाला है, तो वैराग्य आ जाता है। वैराग्य थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन जब फिर से सब नॉर्मल सीन आने लगते हैं तो वैराग्य समाप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है अभी तक मुक्ति धाम के गेट की चाबी आप बच्चों की तैयार नहीं हुई। हद का वैराग्य थोड़े समय का आता है और फिर खत्म हो जाता है। एक बेहद का आंतरिक वैराग्य हो, ये तो सब कुछ खत्म होने वाला है, ये सारी सृष्टि ही अंत के समय पहुंच चुकी है, तब वैराग्य आएगा। और वो वैराग्य आएगा तो कोई साधन, सुविधाएं, ये चाहिए, जो हम भाग रहे हैं मृग तृष्णा की तरह, हमारी जो आकर्षण बढ़ती जा रही है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे गेट खोलने की चाबी अभी तैयार करो, बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि अभी माया भी तंग है, प्रकृति भी परेशान हो रही है और एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही। ब्रह्मा बाबा कितने समय से अव्यक्त वतन में हैं। जब तक हम बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति को नहीं धारण करेंगे, तब तक मुक्ति का गेट नहीं खुलेगा और सबकी जो चाहना है पूर्ण नहीं हो सकेगी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। सफलता मूर्त बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कोई भी कार्य की सफलता का एक आधार बताते हैं जी। कि आपके जो संकल्प हैं, समय है, संपत्ति है, कुछ भी निष्फल नहीं जानी चाहिए। हर संकल्प कल्याण के प्रति है। हर समय जो भी संगम का समय है वो दूसरों की सेवा के लिए है। जो श्वासें चल रही हैं उसमें भी एक बाबा की याद है। और जो संपत्ति परमात्मा ने हम सबको ज्ञान की या स्थूल कोई भी संपत्ति दी है, वो सब विश्व कल्याण की सेवा के लिए है। इसलिए अगर हम इस सब को सफल कर रहे हैं तो सफल करने से ही सफलता प्राप्त होती है। जी। ये हमारा एक स्लोगन है, सफल करो तो सफलता मिलेगी। अगर हम सफल ही नहीं कर रहे हैं, हम निष्फल कर रहे हैं, तो सफलता नहीं मिल सकती। जी, और इसलिए परमात्मा ने कहा कि इतना अमूल्य है, एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है। इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस यह चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है। योग बल से तो होता ही है, लेकिन यह कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्म योगी स्थिति में
यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। यह सहज विधि है। पुण्य का खाता जमा करने की इस विधि को स्पष्ट करें। 2 विधियां परमात्मा हमें बताते हैं। जी। एक तो हम जितना परमात्मा की याद में रहते हैं, हमारा संकल्प श्वास सब सफल होता है, वो भी एक पुण्य का खाता जमा होता है। जी। लेकिन जो हम यज्ञ सेवा करते हैं, अगर बड़े दिल से प्यार से कर्म करते, योगी बन करके करते हैं, कर्म योगी रह करके कोई भी कार्य किया जाता है, तो उससे हमारा पुण्य जमा होता जाता है, क्योंकि उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। यज्ञ सेवा निस्वार्थ भाव से जिसने की, चाहे तन से की, चाहे धन से की, चाहे मनसा से की, तन मन धन ये 3 शक्तियां हैं, जिसके द्वारा जो कर सकता है, जो शक्ति उसके पास है, अगर वो यज्ञ सेवा बहुत प्यार से कर रहा है, तो कर्म योगी बन करके कर रहा है, सच्चे दिल से कर रहा है, तो उसका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको वर्तमान समय दुआओं का खाता और पुण्य का खाता जमा करने के लिए विशेष इशारा कर रहे हैं कि अब समय आ गया है। अगर ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हो, कर्म भी कर रहे हो, लेकिन योग नहीं है, बाबा की याद नहीं है, तो आपकी पुण्य की कमाई, पुण्य की पूंजी जमा नहीं हो रही है। बिल्कुल। इसलिए कर्म योगी बन करके कर्म करो। परमात्मा कहते हैं कि जो भी अपने स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो, प्रभु के गुण गाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, यह क्या है? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो परमात्मा बंधा हुआ है। परमात्मा की इस गारंटी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कई प्रकार के आश्वासन भी देते हैं और साथ साथ समझ देते हैं। जी। मान लो अगर हम बाबा के कार्य में लग जाते हैं, कोई भी प्रकार से सेवाओं में बिजी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम भूखे रहेंगे, हमें कोई साधन सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बाबा कहते हैं गारंटी है, अगर कोई ने ईश्वरीय सेवा में अपने आप को समर्पित किया है, तो उनकी संभाल यज्ञ अपने आप करेगा, यज्ञ पिता करेगा। आप प्रभु के गुण गाओ और 2 रोटी प्यार से खाओ, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। इच्छाएं व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। इच्छाएं अधिक हैं तो परेशान हो रहा है, लेकिन बाबा के यज्ञ में अगर समर्पित हो गया, सेवाओं में वो लग गया, ज्ञान सुना रहा है, कोर्स करा रहा है, बाबा की सेवाएं दिन रात कर रहा है, तो भूखा नहीं रह सकता। बाबा उसको कहीं न कहीं से 2 रोटी तो खिलाएगा, कपड़े पहनाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि आप निश्चिंत होकर के प्रभु के गुण गाओ, कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाओ, सेवाएं करो, और बाबा आपकी पालना के लिए बंधा हुआ है। लेकिन अधिक इच्छाएं होंगी तो आप परेशान होंगे। परमात्मा साथ ही कहते हैं कि चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रहे हैं, अगर ट्रस्टी हैं, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी हैं, तो परमात्मा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाएगा, क्योंकि परमात्मा भूखा रहता है क्या? जब परमात्मा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं, आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। अगर ट्रस्टी हैं तो भी परमात्मा बंधा हुआ है। सब परमात्मा के इस राज को भी थोड़ा स्पष्ट करें। 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक है समर्पित हो जाते हैं यज्ञ सेवा में, सदा के लिए तन मन से समर्पित हो गए, और दूसरे अपनी प्रवृत्ति में जो रह रहे हैं। प्रवृत्ति में रहने वाले भी अगर ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ जो कुछ है सब बाबा का है, तो ट्रस्टी अगर सच्चे दिल से बाबा को अर्पित करके संभाल रहे हैं, तो बाबा उनके लिए भी कहता है मैं बंधा हुआ हूँ, वो भी कभी भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान को भी हर एक भोग लगाता है प्यार से। अपनी प्रवृत्ति में रहता है तो भी एक नियम बना हुआ है कि आपको बाबा को भोग लगा करके ही खाना है। जब बाबा को आप भूखा नहीं रख रहे हो, तो आपको बाबा कैसे भूखा रहने देगा? बिल्कुल। इसलिए कोई ये न सोचे कि मैंने तो सब कुछ समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, और अर्पित करने के बाद पता नहीं मैं कहीं भूखा न रह जाऊं, मुझे कोई साधन न मिले, कोई सुविधाएं न मिले, ऐसा नहीं है। बाबा कहता है मैं बंधा हुआ हूँ देने के लिए। आप बच्चों ने प्यार से बाबा को अगर भोग लगाया है, बाबा के प्रति अपने तन मन धन को सफल किया है, समर्पित किया है, तो भले आपकी प्रवृत्ति है, लेकिन बाबा भी बंधा हुआ है, आपकी संभाल करेगा। लेकिन पक्के सच्चे ट्रस्टी बन करके, ईमानदार बन करके सेवा में लगो। सेवा करते करते आपको सहयोग सबका मिलेगा,
और आप निश्चिंत जीवन जी सकेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि हर एक को, चाहे मनसा संकल्प द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की। चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से की, या चेहरे चलन से की, हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा की रिजल्ट सारे दिन में क्या रही। तो सब इस चार्ट को रखने की विधि बताएं। कई प्रकार की सेवाएं हैं। कई लोग सोचते हैं हमें कोई सेवा का चांस नहीं मिलता। बाबा ने अपने बच्चों को वैरायटी विधियां बताई हैं। कोई तो वाचा सेवा करेंगे, लेकिन कोई अपने हर्षित मुख चेहरे से, चलन से, संतुष्टता से, मनसा से, वृत्तियों से वायुमंडल बनाएं। तो जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये चार्ट चेकिंग का ये है कि कितना समय मैंने बाबा के प्रति संकल्प चलाए, शुभ भावनाएं रखी, अपनी वृत्तियों में सबके कल्याण की भावनाएं रखी। अगर ऐसी भावनाएं रहे तो बाबा कहते हैं चेक कर सकते हो कि सवेरे से रात तक, क्योंकि हर एक बच्चा, जैसे बाबा विश्व कल्याण के लिए आया है, विश्व सेवाधारी बन करके आया है, बाबा कहता मेरे बच्चे भी विश्व सेवाधारी हैं। और सेवाधारी बिना सेवा के रह ही नहीं सकते। नींद में भी सेवा होती है। हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे देखने से, हमारी दृष्टि से लोगों को अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं। किसी न किसी प्रकार से सेवाधारी को सेवा करनी ही है, और ये सेवा की भिन्न भिन्न विधियां हैं। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि स्वस्थिति और सेवा की स्थिति दोनों का बैलेंस हो, फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं ये तो बोलने वाले हैं ही। सब इस बैलेंस को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि सेवाओं में कई बार स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं पहले स्व की स्थिति अच्छी बना करके, अपना अच्छा चिंतन हो, अच्छा योग हो, खुशनुमा स्थिति हो, तो अपने आप जब हम कोई को कुछ बोलेंगे तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं कहेंगे तो बोलते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति कहीं डगमग है, हलचल में है। इसलिए स्व स्थिति और सेवा दोनों साथ साथ हैं तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं तो बोलने वाले हैं, अंदर और बाहर एक नहीं है, उस पर भी उनका प्रभाव होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे अच्छी स्थिति रख करके फिर सेवा करो। बिल्कुल वैसा आज हमने समय प्रमाण हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने जीवन में कैसे धारण करनी है, उन विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अतः हमें दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क व सेवा में बेहद का वैरागी बनना है। परमात्मा ने कहा कि सफलता मूर्त बनने के लिए हमें हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कदम, हर वस्तु सफल करनी है और करानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रखना है और सारे दिन में चेक करना है कि हमने मनसा, वाचा, कर्मणा, वृत्ति, वाइब्रेशन, संबंध, संपर्क व चेहरे व चलन द्वारा कितनी आत्माओं की सेवा की। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्रकृति भी तंग हो गई है तो क्या करें? सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। इतनी आत्माएं चली गईं, वो आत्माएं संदेश से वंचित रह गईं। दाता बनो, रहम दिल बनो, बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। देह और देह भान की स्मृति भी बेहद के वैराग्य की कमी है। पुण्य का खाता जमा करने की सहज विधि योग बल से तो होता ही है, लेकिन कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्म योगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो। जो भी स्व इच्छा से सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं उनको शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो,
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।